नमस्कार। यहाँ कहाँ, यहाँ इतने सारे पेड़ घने जंगल, यहाँ क्या कर रही तू? ये है सोच रहा हो यहाँ पे मन्नू। मन्नू क्या हाल है? तू कहाँ से टप गया? तो काफी समय बाद मेरे सगाई के बाद हो रहा है दर्शन। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मन्नी से नहीं आ रही है ब्लॉग में। कई बार मैं देहरादून आ भी चुका था। यहाँ मत बोल, यहाँ मत बोल। तो मुकुल थोड़ा कच्चा बनियान, मतलब मुकुल थोड़ा। अरे वाह मुकुल, अरे भाई पढ़ाई कर रहा है। अच्छा बड़ा तो हो रखा है लेकिन डॉक्टर बनना है नहीं। ऑफ कैमरा मुकुल बोल रहा है आप शादी करो। बोले मैं शादी में आऊंगा, खूब नाचूंगा। बंदे इसको भी बहुत फिक्र है मेरी शादी की। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देहरादून साइड से। और आज जो ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ अपने भाई के रूम से कर रहा हूँ। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है मार्केट साइड जाने की। थोड़ा अपना काम निपटाता हूँ और एक दो काम है जो आज पूरा कर लूंगा। उसके बाद कल सुबह घर निकल जाऊंगा यहाँ से। बाकी कल का दिन तो पूरा सासू जी लोगों के साथ रहा। तो बाकी मैंने उनको बोल रखा कोई दिक्कत हुई तो मेरे को सीधे फोन कर देना। तो उनके साथ में संपर्क में हूँ। और आज के मौसम की बात किया तो पूरा नीला आसमान और चमचमाती हुई धूप आ रखी है। और ठीक अंदर की बात किया तो सुबह उठ गए थे। बाकी मैंने एडिटिंग की, उसके बाद वीडियो अपलोड की। तब तक छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। बाकी जो उसका दोस्त है वो अंदर वाले रूम में रहता है। हाँ भाई क्या हाल है? चल मैं मार्केट जा रहा हूँ, अपना काम निपटाता हूँ, तब आता हूँ बाद में। है ठीक ठीक ठीक। बाकी यहाँ कुछ ऐसा है भाई, ये है यहाँ पर 2 चरपाई है। यहाँ पर रुपये सोया था, यहाँ पर मैं सोया था। लेकिन ठीक है, मतलब हालांकि दोनों रह रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली वाले रह रहे हैं। सही है भाई। तो चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से अब। तो थोड़ा मुकुल की मुकड़ी भी दिखाते। मुकुल अरे बाहर आ जा यार, तू भी यार कसम से यार आ जा। तो मुकुल थोड़ा कच्चा बनियान, मतलब मुकुल थोड़ा कपड़े पहन रहा है। आ जा बाहर आ जा। वैसे पढ़ाई कर रहा होगा मुझे पता है। अरे वाह मुकुल, अरे भाई पढ़ाई कर रहा है। चल चलो ठीक है, ठीक है ना। तो मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा काम निपटाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बता दे, कुछ लाना तो नहीं तुम्हारे लिए आज? क्या कुछ लाना भी है? पक्का? हाँ। मुकुल थोड़ा होपलेस होता है कैमरे के आगे। अरे थोड़ा यार, डॉक्टर बनना है, बड़े हो गया अभी। अच्छा बड़ा तो हो रखा है लेकिन डॉक्टर बनना है नहीं। बड़ा तो हो गया, बुढ़ा भी होने वाला है कुछ साल बाद, लेकिन डॉक्टर बनना है नहीं। चल ठीक है, तो चल ठीक है तब है। ठीक है भाई, मिलते हैं शाम को। कहीं घूमने चलोगे? हैं बाद में? तो ऑफ कैमरा मुकुल बोल रहा आप शादी करो। बोले मैं शादी में आऊंगा, खूब नाचूंगा। बंदे कैमरा खुलते ही चुप हो गया। चल ठीक है ठीक है। इसको भी बहुत फिक्र है मेरी शादी की। बाकी भाई देहरादून में कुछ इस प्रकार से नजारे हैं अभी। पेड़ पौधे तो आपको सिर्फ गांव में मिलेंगे भाई। यहाँ तो चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी। और ये यहाँ पर अपनी डोरा है भाई, तो इस पे थोड़ा कपड़ा मारते हैं। तो रात को ठीक ठाक बारिश हुई तो उस वजह से यहाँ पर मिट्टी के छींटे लगे हुए हैं। तो कपड़ा मारने वाला स्पेशलिस्ट आ गया भाई, शाबाश। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करो ठीक है। चल ठीक है तब आता हूँ बाद में। चलो भाई निकलता हूँ। बाकी भाई अच्छा लग रहा है, दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। और बस भगवान इनकी भी सुन ले भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। तो इसीलिए मैं इनका डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता हूँ। कभी मैं दोस्तों के साथ रह जाता हूँ। अब भाई मैं हॉस्टल पे भी नहीं जाता हूँ क्योंकि अमन लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हो। मैंने उनको भी बोल रखा कि भाई पढ़ाई करो, जब कामयाब बनोगे तभी यहाँ आऊंगा। बाकी यहाँ भी मैं आज हूँ, कल मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने गाँव। इस वजह से भी हूँ कि कहीं सासू जी लोगों को कोई दिक्कत हो गई या उनकी कोई हेल्प करनी पड़े, तो इसी वजह से मैं यहाँ हूँ आज। और एक काम मेरा और है, जब वो हो जाएगा उसके बाद ही आपको बताऊंगा। वो काम भी अटका हुआ है भाई। तो अभी मैं हूँ फुहारा चौक के पास, तो मुझे यहाँ से राइट टर्न मारना है। चलो भाई देखो भाई, जितनी भी बत्ती होती है इनका हमेशा पालन करना चाहिए भाई, क्योंकि हमें सिखाती है। और जब मैंने लाइसेंस अप्लाई किया था तो उस टाइम मेरे को यही पूछा था कि ग्रीन सिग्नल क्या होता है, रेड क्या होता है, येलो क्या होता है, यू टर्न क्या होता है। तो हमेशा इन चीजों का पालन करना चाहिए अगर आप एक परफेक्ट ड्राइवर खुद को मानते हैं। हाँ एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सीट बेल्ट नहीं पहनता हूँ। पता नहीं मुझे क्या होता है कि जब मैं सीट बेल्ट पहनता हूँ तो मुझे यहाँ पे ना पेन होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से नहीं पहनता हूँ मैं कई बार चाहता हूँ कि मैं सीट बेल्ट पहनूं, क्योंकि भाई सीट बेल्ट ना पहनना ये भी उल्लंघन होता है नियम का। लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई। 2-3 बार मैंने ट्राई किया, यहाँ पे पेन होता है मेरे, तो इसीलिए मैं नहीं पहन पाता हूँ उसको। लेकिन आप में से जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं तो भाई मैं यही बोलूंगा कि सीट बेल्ट जरूर लगाएं और हर एक नियम का पालन करें। चलो भाई मुझे पुष्पा की कॉल आ रही है। हेलो हाँ पुष्पा, अच्छा कहाँ है तू? अच्छा रायपुर पे तू? तो चलो भाई पुष्पा का फोन आया। पुष्पा बोली रायपुर चौक पे आ जा। भाई वो रायपुर पे है, उसका भी कुछ काम है तो उससे मिल लेता हूँ मैं। और पुष्पा भी बहुत समय से रुपेश से नहीं मिली, तो कल पुष्पा भी बोल रही थी कि मैं बल रुपेश से मिलती हूँ एक बार, क्योंकि उसके बाद वो भी कुछ देर में यहाँ से चले जाएगी। आज उसको रुपेश से मिलवाता हूँ भाई, क्योंकि रुपेश हमारी फैमिली में सबसे छोटा है भाई। तो उसको सब प्यार से फुलेरा बोलते हैं, यानी कि फूल के तरह एकदम। उसको हर कोई अच्छा मानता हमारे परिवार में। उसका स्वभाव एकदम बहुत शांत भरा है भाई। बाकी तो सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है परिवार में। मैं कुछ खतरनाक ही हूँ। अपना एक सीन है कि बस 24 घंटे हंसते रहो और हंसाते रहो।
तो चलो भाई फाइनली पुष्पा के दर्शन भी हो गए हैं और यहाँ की बात यह तो हाँ जी क्या हाल है? नमस्कार। यहाँ कहाँ, यहाँ इतने सारे पेड़ घने जंगल, यहाँ क्या कर रही तू? मुझे यहाँ पे क्या करूँ? ये बात सही है, चलो ठीक है ना। हाँ, क्योंकि फिर गोल मटोल हो रहा था ना कि किसी को कहीं जाना, किसी मैंने कहा मैं ही आ जाती हूँ। ये बात सही है भाई। तो यहाँ पर पुष्पा मिल गई मेरे को और बाकी एक स्पेशल पर्सन से मिलाता हूँ, यानी कि बहुत समय बाद मेरे ब्लॉग में आएगा आज, यानी कि मेरी सगाई के बाद आएगा भाई आज। ये है, खुश रहो। यहाँ पे मन्नू। मन्नू क्या हाल है? और तू कहाँ से टप गया? मैं पुष्पा को लेने आ रही हूँ। ये क्या है भाई? पुष्पा को लेने आई? पुष्पा बोल रही कि मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, ये तेरे को लेने आई? देखो, पुष्पा आ गई थी हॉस्पिटल, मैंने इसको बोला था कि नाश्ता करने के लिए यहीं आ जाना क्योंकि हमारे घर के पास है। हाँ। तो पुष्पा उसके बाद मैंने लेने के लिए आई थी, फिर आपका फोन आया। हाँ। कि मैं आ रहा था, हमने सोचा चलो तीनों मिल जाते हैं। चलो भाई, मुझे पुष्पा ने बताया नहीं कि मनीषा भी है यहाँ पे। मैं चलो भाई, लगे हाथ, इसके भी दर्शन होगा। ठीक है सब और दिया, ठीक है। गौरव भाई सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो काफी समय बाद, मेरे सगाई के बाद हो रहा है दर्शन। नहीं सगाई सगाई के बाद कहाँ मिलते लोग सब। अरे नहीं, ऐसे कुछ नहीं कह रहा। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मनीषा नहीं आ रही है ब्लॉग में। कई बार मैं देहरादून आ भी चुका था, लेकिन ऐसा है कि समय के हिसाब से भाई व्यस्तता भी हो गई है। भाई इधर उधर जाता हूँ, देहरादून आता हूँ, मतलब पूरा समय नहीं मिल पाता किसी से मिलने का। ये भी कई बार नाराज हो जाते हैं, आप मिलते ही नहीं। मैंने कहा भाई क्या करो, समय ऐसी है। लेकिन ये कि हम इतना जरूर बोलते हैं। आज भी पुष्पा से मिला है तुम्हें? यहाँ मत बोल, यहाँ मत बोल। फिर भी मैंने इसको बोल रखा, कोई भी दिक्कत हो तो बोल दिया कर भाई। क्यों व्यस्त ज्यादा हूँ लाइफ में, क्या करूँ मैं। लेकिन फाइनली मिल ही गया इसको आज। लेकिन मुझे नहीं था पता यही यहाँ है इसके साथ। सरप्राइज दे दे इसने भी और पुष्पा ने भी मेरे को। सरप्राइज तो मैं हो रही कि पुष्पा से मिलने राइड पर आ रहे थे, पर मेरे से मिलने नहीं आए। अरे यार उतना टाइम नहीं मिलता ना मेरे को, क्या करूँ अब। लेकिन पुष्पा से तो मैं कल भी मिल गया था। पुष्पा और मैं कल सासू जी लोगों के साथ भी थे वहाँ, और पूरा दिन ही रहे वहाँ। नहीं चलो। और तू कब जाएगी मैं घर? मैं जाऊंगी 8 को। 8 को जाएगी? क्योंकि अब हमारे घर में बहुत खुशखबरी आने वाली नहीं, और उसकी तैयारियां भी करनी है हमें। हाँ, पार्टी में तो हमें तैयारी भी करनी है। तो ये भी 2-4 दिन में घर आ जाएगी। उसके बाद हम लग जाएंगे काम पे। डिसाइड करना है कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे खाना बनेगा, कहाँ पे क्या है। नहीं वो आगे बताएंगे आपको। अभी तब तक आप लोग गेस करते रहो कि किस चीज का खाना बन रहा है। और किस चीज की खिचड़ी पक रही है। ये भी सही है। अब देखो भाई, ब्लॉगरों के साथ ये बहुत बड़ा झंझट है भाई। पहले मैंने ब्लॉग शूट किया, उसके बाद पुष्पा ने किया, और अभी यहाँ पर मनीषा भी ब्लॉग शूट कर रही है। भाई तू क्या ज्ञान दे रही लोगों को? तो तू क्या ज्ञान दे रही है बता दे मेरे को। चलो ठीक है, कर कर कर। घबरा रही है दोनों ना, ये भी घबरा रही थी, वो भी घबरा रही है। मैं तो घबराहट हूँ भाई। तो चलो भाई 15-20 मिनट तक खूब गप्पे मार लिए, खूब हंसी मजाक भी हो गया है। अचानक से अभी एक प्लान बन गया भाई। पुष्पा और मनीषा बोल रहे हैं हम चलते वाला आज भद्राज। भद्राज मुझे भी पता नहीं, सुना तो है मैंने, भद्राज मसूरी साइड है कोई मंदिर जो कि भगवान कृष्ण के भाई बलिराम को समर्पित है। और कई बार मैंने बहुत सारों के ब्लॉग में देखा भी था वहाँ के बारे में। लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत चढ़ाई है भाई। लेकिन हो सकता है आज शायद बुलावा हो, छन ऐसी है भाई। क्योंकि मैं तो ऐसी पुष्पा को मिलने आया था यहाँ पे, लेकिन सडनली प्लान बना भद्राज चलते हैं। मैंने कहा चलो यार आज सासू जी लोगों का भी मतलब उधर कोई काम नहीं, मैंने फोन कर लिया था, बात हो गई। कोई दिक्कत हुई तो बात वो फोन कर लेंगे मेरे को। तो इन दोनों का सडनली प्लान बन गया भाई, मानना पड़ेगा भाई। बुलावा था, ये बात सही है। और इनके साथ साथ मेरे को बुलावा था। संजोग ऐसा कि मेरी गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो सड़क है बहुत खतरनाक है भाई। तो मैं भी जरा एक्सपीरियंस लेता हूँ सड़क का। तो चले फिर भद्राज, क्योंकि बहुत दूर है, 40-50 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। ये चैन है मेरी बहन, ये माइक नहीं है, इसको खोलेंगे आप। ये बोल रही है माइक है मुझे। कैसी लग रहा है? ये ससुर जी ने दे रखा वन गिफ्ट। हाँ, ये मेरे ससुर जी ने दे रखा मेरे को। पर उन्होंने अपने जवाई को ऐसी चीज दी कि मतलब लोग चकरा जाए। जैकेट भी तगड़ी है, और जैकेट में जो चैन है वो भी तगड़ी है। शुगर क्या सोना नहीं दिया है तो गर्दन काट देती मेरे कसम से। नहीं यार, ऐसी बात नहीं। चलो चलते हैं भाई।